Good morning, students. This video is brought to you by MDN Senior Secondary School Kalayat and myself Sachin Rana, PGT Mathematics. तो हम 11th मैथमेटिक्स में जो चैप्टर सेकंड है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें जो टॉपिक है फंक्शन वो कर रहे हैं। जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने फंक्शन में डोमेन, रेंज और कोडोमेन किया था। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है इक्वल फंक्शंस। हमने डोमेन, रेंज और कोडोमेन तो पढ़ लिया। अब बात करते हैं इक्वल फंक्शन की। तो दो फंक्शन है, ठीक है। इक्वल कब होंगे, क्या उनकी कंडीशन होगी, वो सब। तो सबसे पहले देखते हैं कि मान लीजिए दो फंक्शन f है एक और एक है g। तो हम लिख सकते हैं कि टू फंक्शंस f and g are said to be equal if and only if फर्स्ट कंडीशन। देखिए, जब दो फंक्शन इक्वल होते हैं ना, तो एक चीज़ ध्यान रखो, उनकी डोमेन भी सेम होगी, उनकी रेंज भी सेम होगी और उनकी जो कोडोमेन है वो भी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, मतलब डोमेन, कोडोमेन, ठीक है, और एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स होगा दोनों। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा, इफ़ एंड ओनली इफ डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ फंक्शन जी। पहली कंडीशन तो ये हो गई। ठीक, सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड में क्या होगा, जो कोडोमेन है, कोडोमेन ऑफ एफ दैट शुड बी इक्वल टू कोडोमेन ऑफ जी। डोमेन भी सेम होंगी और दूसरा उनकी जो कोडोमेन है वो भी क्या होगी, सेम होगी। और थर्ड कंडीशन है जो, उसमें है कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स belonging to their common डोमेन। मतलब अगर आप x की वैल्यू सेम रखें, ठीक है, कोई भी डोमेन में से अगर आप कोई वैल्यू लें, तो फंक्शन f की वैल्यू उस वैल्यू पे और g की वैल्यू उस वैल्यू पे, दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर ये इक्वल होंगे फंक्शन तो हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू जी। इसमें आपको ब्रैकेट में x लिखने की जरूरत नहीं है, जो कि हम रिप्रेजेंट करते थे एफ एक्स या जी एक्स। डायरेक्ट लिखें f इज इक्वल टू जी। ठीक, तो ध्यान दीजिए, तीन कंडीशन आप याद रखिए इक्वल फंक्शन की। अगर फंक्शन इक्वल है तो आपको डोमेन इक्वल करनी पड़ेगी, कोडोमेन, और एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब ज़रा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए अगर कि फाइंड द डोमेन फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर माइनस 1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3x आर इक्वल। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि डोमेन बताइए जिस पे दोनों फंक्शन क्या है, इक्वल है। अब देखिए, हमने कंडीशन पढ़ी थी, इसने पहले क्या दे दिया, फंक्शंस को इक्वल दे दिया। अगर इक्वल हैं तो ऑब्वियस उनकी डोमेन क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है,
कोडोमेन भी इक्वल होगी और एफ एक्स किसके इक्वल होगा, जी एक्स के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्योंकि एफ एक्स और जी एक्स दे रखा है तो हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे। ठीक, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार इसका। हमें वो एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जो इसमें एक्स की वैल्यू होती है वो होती है डोमेन, और जो एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इसकी रेंज। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है जिस पे ये दोनों फंक्शन क्या हो, इक्वल हो, मतलब कि दोनों एफ एक्स इक्वल टू किसके हो जाए, जी एक्स के हो जाए। तो हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स एंड जी एक्स आर इक्वल आर गिवन बाय, जिस पे दोनों इक्वल होंगे वो वैल्यूज़ है। ठीक है, वो हम कैसे निकालेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। भैया इक्वल है, हमें प्रूव थोड़ी करना है कि इक्वल है, हमें तो दे रखे हैं इक्वल, हमें तो डोमेन निकालने, तो हमने इक्वल रख दिया दोनों को। अब देखिए एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी आएगी, 2x² - 1 दैट विल इक्वल टू जी एक्स दैट इज 1 - 3x। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x², ये माइनस से इधर जाके प्लस का हो गया, और इसको भी इधर ले आइए तो ये माइनस का 2 हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो जो फैक्टर करेंगे कितना आएगा, सोल्व करने के बाद x + 2 इंटू 2x - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं एक बार इसको कर देता हूँ सोल्व। देखिए 2x², आप 3x को लिखेंगे 4x माइनस x - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 2x² है प्लस 4x, यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 2x कॉमन आया, कितना बचा, x प्लस यहाँ क्या बचा 2, और यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन आया, x + 2, और उसके बाद x + 2 इंटू 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए, अगर मैं बारी बारी से एक बार x + 2 को रखूँ 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू आ गई -2, और यहाँ से 2x - 1 को रखूँ 0 के इक्वल, तो 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो हमें वो डोमेन निकालनी थी, तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 1/2 और -2। तो लिखेंगे 10 एफ एक्स एंड जी एक्स आर इक्वल ऑन द सेट -2, 1/2। ठीक, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें आपको डोमेन निकालनी है। ठीक है, या फिर वो रेंज भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो और थोड़ा क्वेश्चन लेते हैं। कई बार क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, जैसे कि देखते हैं क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं अक्सर इसमें, कि मान लीजिए लेट एफ कोई फंक्शन है रियल इनटू रियल बी अ फंक्शन given by एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 1, ये फंक्शन है। ठीक है, इसमें x है, जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है, और रेंज भी क्या है, रियल नंबर है। फाइंड, आपको इसमें फाइंड क्या क्या करना है, नंबर 1 f इनवर्स ऑफ -5, f इनवर्स ऑफ 26, ये
इनवर्स फंक्शन है जो कि हम कर चुके हैं। और थर्ड में पूछा गया है एफ इनवर्स ऑफ 10 एंड 37, ऐसे मान लीजिए पूछा जाए आपसे, ठीक है। तो अब देखिए हम कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। देखिए सबसे पहले देखें कि आपको एफ इनवर्स -5 पूछा गया, ठीक है। इसका मतलब अगर वो F5 पूछता तो ये x की वैल्यू होती 5, ठीक है। अब हमें ये बताना है, जैसे F5 पूछा है, F5 का मतलब फंक्शन में x की जगह 5 रखने पे क्या वैल्यू आएगी। एफ इनवर्स -5 का मतलब है फंक्शन की वैल्यू -5 आएगी, क्या रखने से आएगी, ठीक है। मतलब उसमें हम पूछते थे जो ये एफ इनवर्स -5 है दैट इज़ द प्री इमेज ऑफ -5, मतलब -5 की आपको प्री इमेज बतानी है, इमेज नहीं बतानी, प्री इमेज बतानी है, ठीक है। तो आप सबसे पहले कैसे करेंगे स्टार्ट कि लेट एफ इनवर्स ऑफ -5 इज इक्वल टू एक्स। मान लीजिए एफ इनवर्स -5 किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से देन अब देखिए एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, -5 के, एफ एक्स किसके इक्वल आ गया -5 के। अब देखिए एफ एक्स किसके इक्वल है, x² + 1 इज इक्वल टू -5, दैट विल गिव x² इज इक्वल टू, ये प्लस का 1 अगर जाके माइनस का 1 हो गया तो कितना हो गया -6, ठीक है। तो x² इज इक्वल टू -6 आ गई, ये कंडीशन आ गई, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, एज x विल बिलोंग टू रियल नंबर, क्लियरली बोल रखा मैं रियल नंबर है, ठीक है। तो आप लिखोगे सो देयर इज नो प्री इमेज ऑफ -5 की कोई भी प्री इमेज नहीं है, मतलब x की जगह कुछ भी रख लूँ मैं, -5 f(x) की वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है। तो आप लिखोगे सो यहाँ पे लिखेंगे कि इट मीन्स एफ इनवर्स ऑफ -5 विल बी इक्वल टू 5, ये क्या आ जाएगा 5, ठीक। इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड देखते हैं, सेकंड में एफ इनवर्स ऑफ 26, सेम लेट हमने मान लिया कि जो एफ इनवर्स ऑफ 26 है वो मान लीजिए x है, तो एफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 26 की, तो एफ एक्स की वैल्यू 26 है, तो एफ एक्स क्या है x² + 1 दैट विल इक्वल टू 26 एंड x² इज इक्वल टू 25 विच मीन्स x इज इक्वल टू ±5। तो हमारे पास दो प्री इमेज आ गई, सो प्री इमेज ऑफ 26 आर -5 and 5, that means f inverse of 26 is equal to -5, 5। ध्यान रखें सेट के अंदर लिखना है, ऐसे ओपन ब्रैकेट में मत लिखना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही एलिमेंट हैं, इनके बीच के नहीं लेने आप, ठीक। तो जो नेक्स्ट है उसमें आप पहले 10 की निकाल लेंगे, उसके बाद इसकी निकाल लेंगे 37 की, फिर दोनों को इकट्ठा लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चनों की, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम फंक्शन नेक्स्ट इसमें स्टार्ट करेंगे, रियल फंक्शंस, जिसमें आप डिफरेंट टाइप के फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक, मॉडुलस फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, तो ये सारे हम फंक्शन हैं जो उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें, ठीक है, और प्रैक्टिस करें इनकी। कोई प्रॉब्लम हो
तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।